राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 2 अक्टूबर 2005 को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठकें बेंगलुरु में आयोजित की गई। बैठकों में संघ की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगठनात्मक विस्तार, सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय एकता और हिंदू समाज की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही विश्व शांति व समृद्धि के लिए समृद्ध संगठित हिंदू समाज का संकल्प लिया गया है। संगठनात्मक विस्तार, सामाजिक प्रभाव, सद्भाव और एकता के संबंध में शिमला में बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिमाचल प्रांत के संघ संचालक डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा, विभाग संघ संचालक राजकुमार वर्मा और प्रांत प्रचार प्रमुख प्रताप समयाल ने पत्रकार वार्ता कर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का सारांश मीडिया कर्मियों के समक्ष रखा और कहा, संघ के 100वें वर्ष में संगठन के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया गया। संघ की शाखाओं में वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन 83,129 शाखाएं 51,570 स्थानों पर लगती हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10,000 अधिक है। साप्ताहिक मिलन 32,147, मासिक मंडली 12,091, जबकि कुल शाखा मिलन मंडली 1,27,367 है। हिमाचल प्रदेश में संघ की दृष्टि से कुल जिले 26 है, कुल स्थान 737, कुल शाखाएं 1004, साप्ताहिक मिलन 327 और संघ मंडली 156 है। इसके अलावा 260 से अधिक स्थानों पर सफाई कर्मचारियों के लिए भोजन, चिकित्सा जांच और स्वच्छता उपकरण उपलब्ध करवाना है। संघ की सोच स्पष्ट है। जो पीड़ा हमारे समाज ने सही है ना, वो नहीं होनी चाहिए। संघ किसी को प्रताड़ित नहीं करता, किसी विवाद में भी नहीं पड़ता, लेकिन जो फैक्ट्स है ना, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, उनसे हम अब पीछे कैसे हट सकते हैं। हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, न्यायालय खुद देख लेगा। अगर किसी को लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये ऐसा हुआ है, लेकिन संघ कभी किसी विवाद में नहीं पड़ा। आपको पता है, संघ ने केवल वो काफी सालों तक संघर्ष किया था राम मंदिर के लिए, बाकी किसी उसमें विवाद में संघ नहीं पड़ता है। समाज खुद करता है। संघ इस प्रकार के विवादास्पद दिशाएं कभी नहीं देता। संघ स्वयं समाज जो है ना, हिंदू समाज स्वयं स्फूर्त होकर, स्वयं विचार कर उनको जो ठीक लगता है वो करें। हम किसी प्रकार की हिंसा में संघ विश्वास नहीं करता। संघ किसी को विवादास्पद बातों में जाने के लिए कभी नहीं बोलता। संघ तो एक जो परिवार में बड़े होते हैं उनकी तरफ मार्गदर्शन करता है कि हम शांत रहें, किसी को किसी हिंसा में संलिप्त ना हो, किसी विवाद में ना, जो सांप्रदायिक विवाद है उसमें हम ना उलझें। वो जो ऐतिहासिक तथ्य थे, जब राम मंदिर के लिए हम सब ने संघर्ष किया था, उसके बाद संघ किसी प्रकार के संघर्ष में नहीं रहता। एक माहौल बन गया है देश में कि हर मस्जिद में मंदिर तलाशना है, तो उसको लेकर मैंने बताया ना, समाज जो समझता है, अब समाज वो उसमें संघ ने थोड़ी नहीं किया ना। वो आपको क्या लगता है कि ये सही है क्या? वो हमारे जो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी हैं ना, उन्होंने संदेश दिया था कि हमें नहीं ऐसा करना चाहिए, और जो उन्होंने कहा था वो हमारा मत, संघ का मत है। वो जो वो बोलते हैं, हमें इस प्रकार के विवादों से बचना चाहिए। हाँ, बाकी समाज करता है, वो अपनी उनकी स्फूर्ति है, अपनी सोच है, वो करता है। अब उसमें क्या करें, वो लॉ एंड ऑर्डर वाले देखेंगे, कानून व्यवस्था स्थापित करने वाले लोग देखें। अब जिन्होंने इतनी एट्रोसिटी समाज ने सही है ना, पहले मुगल आए, शाक आए, हूण आए, कुषाण आए, इतनी मार काट झेली है हिंदू समाज ने, तो वो उनको लगता हो कि हमने जुल्म सहे हैं। भाई आप बंद करो ये सारी बातें, जो आप लोगों ने लिया है हमारा उसको दे दो, उनको लगता होगा। लेकिन संघ तो कभी नहीं बोलता है। संघ की जो लाइन है वो विवादों से बचना चाहिए, विवाद में नहीं पड़ना, विवाद में नहीं पड़ना। एक और सवाल है मेरा, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया। शेख हसीना अभी भी भारत में शरण लेके बैठी हुई है, तो जो हमारी मोदी सरकार है केंद्र की, तो उसका ये जो कदम है, क्या वो संघ को जो है दुख नहीं पहुंचाता है कि इतनी वहां मारकाट हुई और जो उसके लिए दोषी है वो भारत में शरण लेके बैठी हुई है? नहीं, ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि शेख हसीना जो है वो जिम्मेवार है इस मारकाट के लिए। मारकाट के लिए जो मुल्ले हैं, पाकिस्तान है, वो जो मौलवी हैं वहाँ के, जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो जिम्मेवार हैं। उसमें शेख हसीना का तो मुझे नहीं लगता, हमने तो कभी सुना नहीं ऐसा। उनका तो कोई इसमें है नहीं लेना देना। अगर ऐसा होता तो उनको यहाँ शरण, वो रणनीतिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय विषयों को ध्यान में रखते हुए, हमारे अच्छे रणनीतिकार हैं देश में, उन्होंने योजना बनाई होगी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करने के बाद। लेकिन संघ की तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं, इसमें संघ को कोई एतराज नहीं है अगर नहीं, वो देश एक स्वतंत्र इकाई है, हमारी सरकार है वहाँ पर, उनमें बड़े बड़े विचारक हैं, बड़े बड़े रणनीतिकार हैं,
उन्होंने सोचा होगा क्या करना है अपने को। संघ से कोई पूछे सलाह, हमारे संघ भी अपने मत दे देता है, लेकिन किसी प्रकार के ऐसे विवाद में, फसाद में, झगड़े में संघ नहीं पड़ता। वो हमारे इन 100 वर्षों में संघ ने कार्य में कितनी उन्नति की है, संघ ने वो सारी बातें वहां पर चर्चा की गई। तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि संघ में शाखाएं चलती हैं, मनुष्य निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए, राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए। 710 स्थानों पर कुल शाखाएं जो प्रभात और शाम को लगती हैं प्रतिदिन 83,129 शाखाएं हैं। मैंने 51,000 1 लाख से ज्यादा शाखाएं हो गई हैं। आप सोचो, सन 1925 में जिस संघ ने एक शाखा शुरू की थी, मोहिते का बाड़ा नाम, डॉक्टर मोहन भागवत जी और सर कार्यवाह है दत्तात्रेय जी होसवाले जी, वो सारे वहाँ होते हैं।